Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Concept. Today I am going to discuss the topic how to calculate frictional head loss using Darcy-Weisbach formula. So इसमें क्या है, एक पाइप कंसिडर किया गया है जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है थ्रू आउट द लेंथ की अगर हम बात करें जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच क्या है, यूनिफॉर्म है। और इसमें जो फ्लो हो रहा है वो कंसिडर किया गया कि इसमें स्टडी फ्लो हो रहा है। यहाँ पर सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। एल की बात करें तो लेंथ है बिटवीन द सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच का, और डी डायमीटर ऑफ द पाइप है। और यहाँ पर P1 और V1 क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी और वेलोसिटी है एट द सेक्शन 1। सिमिलरली अगर हम बात करें P2 और V2 की तो ये भी क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी और वेलोसिटी एट द सेक्शन 2। एफ डैश की अगर हम बात करें तो ये क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V⁴n के, और n के जो वैल्यू है वो वेरी करता है 1.5 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो हम यूज़ करेंगे V⁴ का यूज़ करेंगे, यानी कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर। यहाँ पर HF की बात करें तो ये है हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब हम क्या है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 1 पे जो टोटल हेड है वो इक्वल होगा टोटल हेड एट द सेक्शन 2। लेकिन हम जैसा कि जान रहे हैं कि फ्लो होने पर यहाँ पर हेड में लॉसेस होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन। सो जो हेड में जो लॉसेस है इसको यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम इसको ऐड कर लेंगे तो दोनों इक्वेशन इक्वेट हो जाएगा एक दूसरे से, यानी टोटल हेड एट द सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल हेड एट द सेक्शन 2 प्लस हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द सेक्शन 1 एंड 2। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं P1/ρg सेक्शन 1 पे प्लस V1² 2g और प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2² 2g प्लस Z2 और प्लस HF डेट इज हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। यहाँ पर देखिए Z1 बराबर Z2 होगा क्योंकि हमने पाइप को क्या हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, जिसकी वजह से इसमें जो डेटम हेड होंगे दोनों के वैल्यू इक्वल होगा। और यहाँ पर देखिए V1 बराबर V2 होगा, क्यों? क्योंकि डायमीटर ऑफ द पाइप इज सेम एट द सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम जानते हैं डेट इज Q इज इक्वल टू A1 V1 बराबर A2 V2 होता है। यहाँ पर मेरा पाइप कैसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है थ्रू आउट द लेंथ। तो उस कंडीशन में जो एरिया होगा दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या निकल आएगा V1 बराबर V2। सो यहाँ पर V1 बराबर V2 है। तो ये इक्वेशन अब रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा P1/ρg, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा P1/ρg इज इक्वल टू P2/ρg अब प्लस HF डेट इज हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। यहाँ से हम HF का वैल्यू निकालेंगे P1/ρg और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा डेट इज P2/ρg। तो यहाँ से HF का वैल्यू हो जाएगा P1 माइनस P2/ρg, और इसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डेट इज ρg HF इज इक्वल टू P1 माइनस P2। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया है। ये HF क्या है, जैसे कि अपने जानते हैं हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वहाँ पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि F1 फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है, F1 है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये तुम्हारा पाइप था और ये पाइप में जब फ्लो होगा तो ये जो पाइप का जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट एरिया जो है, वो फ्लो पर क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, डेट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और हम जानते हैं कि जैसे फ्लो मेरा इधर मूव हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये F1 क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेट इज F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F डैश डेट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वेटेड एरिया। तो वेटेड एरिया क्या होता है, उसका पैरामीटर और जो लेंथ है, यानी कि इस सेक्शन के बीच का हमको वेटेड एरिया देखना है। तो हम क्या करेंगे, इस पाइप का पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे डेट इज पाई इंटू डी, और इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वेटेड एरिया निकल जाएगा। तो यहीं पर लिखा है पाई डी एल डेट इज वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी हम जानते हैं कि V1 और V2 दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर डेट इज V² हो जाएगा। फिर सिंपल इसको कर देते हैं, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F डैश P इंटू L इंटू V², पर P इज द वेटेड पैरामीटर पाई इंटू डी।
हम बात करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बिटवीन द सेक्शन 1 1 और बिटवीन द सेक्शन 2 2 के बीच में। तो एक है मेरा प्रेशर फोर्स एट द सेक्शन 1 1। जैसा कि हम लोग देखें कि ये मेरा सेक्शन 1 1 है, तो यहाँ पर प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी कि राइट साइड में। और अगर हम P2 की बात करेंगे तो यहाँ से जो P2 है, जो मेरा प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा इस सेक्शन के बीच में, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो मेरा एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स भी एक्ट कर रहा है फ्लो के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर, जिसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट है। तो वहाँ पर ये सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन सारे फोर्सेस को अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दें तो क्या होगा, देखिए P1A दैट इज प्रेशर फोर्स, जैसा कि यहाँ पर हम जान रहे हैं कि सेक्शन 1 1 पर मेरा जो प्रेशर इंटेंसिटी जो P1 काम कर रहा है, अगर प्रेशर फोर्स निकालना है तो P1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सेक्शन, तो P1 इंटू ए ये तुम्हारा राइट साइड में ऐड कर रहा है, लेकिन P2A यानी कि जो प्रेशर फोर्स होगा जो सेक्शन 2 2 पे है वो लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा, और उसी तरीके से जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो भी लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा। तो उसके साइन वाइज हम लोग लिख लेते हैं। P1A ये बता रहा है पॉजिटिव साइन के साथ कि ये राइट साइड में एक्ट कर रहा है, और P2A और फ्रिक्शन का जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि ये इस फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम P1 माइनस P2 और कॉमन कर लिए A को, इज इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था F' P इंटू L इंटू वी स्क्वायर, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन 2 इसको एज्यूम किए थे। अब यहाँ से देखिए P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, F' PL वी स्क्वायर, यहाँ पर A नीचे आ गया। उसी तरीके से P1 माइनस P2 अगर हम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें, जैसा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हुए, तो इक्वेशन 1 में रो जी एच एफ इज इक्वल टू P1 माइनस P2 आया था। तो यहाँ पर P1 माइनस P2 का वैल्यू हमने रो जी इंटू एच एफ पुट कर दिया, इज इक्वल टू F' P इंटू L इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A आ गया। अब आगे बात करते हैं, रो जी एफ इज इक्वल टू F' P इंटू L वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A है। यहाँ से देखिए एच एफ रहने दिए, ये रो जी यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो F' डिवाइडेड बाई रो जी P डिवाइडेड बाई A L इंटू वी स्क्वायर। P क्या है, वेटेड पैरामीटर है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। वेटेड पैरामीटर पाई इंटू डी होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, डी से यहाँ पर एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो एच एफ इज इक्वल टू F' बाई रो जी इंटू 4 अपॉन, ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन स्मॉल डी दैट इज द डायमीटर ऑफ द पाइप इंटू लेंथ ऑफ द पाइप बिटवीन द सेक्शन 1 1 एंड 2 2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से देखिए एच एफ इज इक्वल टू F' बाई रो जी लिख लिया एक तरफ, और इसको 4 इंटू L इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि F' बाई रो को एज्यूम कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाई 2, यानी F' बाई रो की जगह पे हम पुट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई 2, और यू कैन से हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। CF क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसको पुट करने पर मेरा जो वैल्यू आएगा HF दैट इज हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन 4 इंटू CF इंटू L डिवाइड इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD। इसको हम लोग अगर रिड्यूस करके HF इज इक्वल टू FL वी स्क्वायर बाई 2GD लिखेंगे, यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, F को हम कहेंगे फ्रिक्शन फैक्टर। तो यहाँ से मेरा हेड लॉस कैलकुलेट होकर आ गया FL वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD। याद रखें यहाँ पर जो F है ये फ्रिक्शन फैक्टर है, और ये CF क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और उसी तरीके से हमने F' भी यहाँ पर अज्यूम किया था जो मेरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस था पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो हेड लॉस की जो फार्मूला निकल कर आया अपना, HF इज इक्वल टू अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखना है तो 4 इंटू CF इंटू L वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2GD, और अगर फ्रिक्शन फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो FL वी स्क्वायर बाई 2GD होगा। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कि मैंने हेड लॉस लिखा है फ्रिक्शन फैक्टर के फॉर्म में FL वी स्क्वायर बाई 2GD, और यहाँ पर Q डेट इज डिस्चार्ज को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू मीन वेलोसिटी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, और यहाँ से इस डिस्चार्ज का यूज करते हुए वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं दैट इज 4Q बाई पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ से जो वेलोसिटी का फार्मूला निकला है, वेलोसिटी की जो वैल्यू निकली है यूजिंग द डिस्चार्ज, इस वेलोसिटी को अब हम हेड लॉस वाले जो फार्मूला है उसमें पुट करते हैं, दैट इज HF इज इक्वल टू FL डिवाइड बाई 2GD। वी की जगह पर हम पुट करेंगे 4Q डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, दैट इज 4Q पाई डी स्क्वायर टू द पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर था।
यहाँ पर ध्यान दें एच एफ इजिकल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से डी स्क्वायर है और यहाँ पावर 2 है तो डी टू डी पावर 4 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर डी है तो सेम बेस रहने पर पावर का एडिशन होता है, तो 1 + 4 डेट इज डी रेस टू डी पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 4/π का स्क्वायर और इंटू 1/2g हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी टू डी पावर 5 है, और बाकी का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, डेट इज 16 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा ये 2, और जी डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमने लिया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा फॉर्मूला जो रिड्यूस होकर आएगा डेट इज एच एफ इज इक्वल टू एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू डी टू डी पावर 5। तो यहाँ से अगर हमको डिस्चार्ज के फॉर्म में भी अगर डार्सी-वीसबेक इक्वेशन को रिड्यूस करना है या उसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग डिस्चार्ज के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हेड लॉस का फॉर्मूला मेरा एक ये भी हो गया, डेट इज एच एफ इज इक्वल टू एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 डी रेस टू डी पावर 5। क्यू क्या है? डिस्चार्ज है, डी डायमीटर ऑफ द पाइप है, एफ फ्रिक्शन फैक्टर है, और यहाँ पर हमारा डार्सी-वीसबेक इक्वेशन तो है ही, डेट इज एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g/d। अब हम बात करते हैं हैगन-पॉइसन्स इक्वेशन की, डेट इज एच एफ इज इक्वल टू, ये भी है क्या है? हेड लॉस है ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये है 32 टाइम्स ऑफ द म्यू वी एल डिवाइडेड बाय रो जी डी स्क्वायर। म्यू क्या है? और विस्कोसिटी, डेट इज डायनेमिक विस्कोसिटी, वी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, एल लेंथ ऑफ द पाइप बिटवीन द सेक्शंस, एंड रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो उसमें पाइप में फ्लो हो रहा है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी डायमीटर ऑफ द पाइप है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हैगन-पॉइसन्स इक्वेशन है ये किसके लिए वैलिड है? फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो के लिए। और अगर हम डार्सी-वीसबेक इक्वेशन की बात करेंगे तो ये मेरे दोनों के लिए वैलिड है, यानी टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी एज वेल एज लेमिनार फ्लो के लिए। तो इस हेड लॉस को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू निकल सकता है। तो हमने इसको इक्वेट किया 32 टाइम्स ऑफ द म्यू वी एल डिवाइडेड बाय रो जी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g/d। यहाँ से वी कैंसिल हो गया, यहाँ से एक वी बचेगा, और एल कैंसिल हो गया, यहाँ से जी कैंसिल हो गया, और ये डी एक डी स्क्वायर का एक डी को कैंसिल करेगा। तो यहाँ से जो फार्मूला रिड्यूस होकर आएगा, तो मेरा यहाँ से जो फार्मूला रिड्यूस होगा है 32 म्यू डिवाइडेड बाय रो इंटू डी एफ इंटू वी डिवाइड बाय 2। तो एफ का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 2 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज 64 म्यू डिवाइडेड बाय रो वी डी आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 64, ये वाला जो म्यू है इसके नीचे आ जाएगा, डेट इज रो वी डी बाय म्यू। तो एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 64 बाय आर ए, वेयर आर ए रेनॉल्ड्स नंबर है। आर ए क्या है मेरा? रेनॉल्ड्स नंबर। और ये आर ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं रो वी डी बाय म्यू होता है, वेयर म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी, और यू कैन से द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, दैट फ्लूइड विच इज फ्लोइंग through that pipe we are considering, and v velocity, or you can say the mean velocity of the flow, and d diameter of the pipe। तो यहाँ से हमको फ्रिक्शन फैक्टर का जो वैल्यू निकल कर आ गया 64 बाई आर ई, यानी 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर है। और अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? f/4 हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है फ्रिक्शन फैक्टर बाय 4 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हमको रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 64 अपॉन आर ए डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है निकल कर आएगा, डेट इज 16 बाय आर ए। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको रेनॉल्ड्स नंबर दिया है, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर दिया तो हम फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था डार्सी-वीसबेक इक्वेशन और उसकी डेरिवेशन। That's it for today's class. Thank you.